आपका मेरे चैनल सन स्पोकनेस्ट में। आज मैं आपके सामने कोई टॉपिक लेकर नहीं आई हूँ। तो जो आज का हमारा टॉपिक मेरा कहने का मतलब है, आज जिस बारे में मैं बात करना चाहती हूँ वो इंग्लिश ही है। जी हाँ, इंग्लिश ही है, मगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे। जिस लैंग्वेज को हम सीख रहे हैं, मैंने सोचा आज ये बात मैं आपके साथ डिस्कस करूँ, जिससे कि आपको इससे फ़ायदा हो। क्योंकि जो लैंग्वेज हम जिस भाषा को हम सीख रहे हैं उसके बारे में हमको जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट जानकारी वो हम लैंग्वेज सीखेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो देखिए, अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो हमारे तो अगर हम रीजनल लैंग्वेज की बात करें तो बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज है। अगर हम इंडिया की देखें या अगर हम फॉरेन कंट्रीज की बात देखें तो लैंग्वेज बहुत सारी। आप सोच रहे होंगे कि मैं लैंग्वेजेस की बात क्यों कर रही हूँ। तो देखिए, हर लैंग्वेज में एक चीज आपने बहुत देखी होगी। जब कोई बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा होता है, वो 2 या 3 साल का बच्चा होता है, वो बहुत अच्छे से अपनी भाषा को, किसी भी रीजनल लैंग्वेज को जैसे तमिल है, तेलुगु, कन्नड़, महाराष्ट्रियन लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो उसको बहुत अच्छे से बोल लेता है। क्यों? क्योंकि वो रोज अपने घर के हाउस मेंबर जो मेंबर्स हैं उसके घर के, जो उसके मम्मी पापा या फादर, उसके जो पेरेंट्स हैं, उनसे वो डेली उस सेंटेंस को सुनता रहता है, सुनता रहता है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो जो लैंग्वेज है वो बहुत ईजी है। अगर उसी लैंग्वेज को हम बोलने जाएंगे तो हम इतने बड़े होकर भी उस लैंग्वेज को नहीं बोल सकते। क्यों? एक चीज आप इसमें नोट करेंगे कि इस चीज में इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज है कि वो बच्चा उस भाषा को क्यों बोल रहा है। क्यों? क्योंकि वो डेली अपने मम्मी पापा से वो लैंग्वेज सुन रहा है और कंटिन्यूसली उस चीज को रिपीट कर रहा है, एक ही चीज को रिपीट कर रहा है। तो देखिए, उसका रिपीटेशन कितना वर्क करती है। फिर धीरे धीरे वो थोड़ा सा बड़ा होता है, 5 साल की उम्र तक तो वो फर्राटेदार अपनी लैंग्वेज को बोलने लगता है। तो कई लोग बोलते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज जो हमारी स्पोकन इंग्लिश है, उसको अगर हम इंग्लिश की बात करें तो बोलते हैं कि बिना ग्रामर के भी हम इंग्लिश सीख सकते हैं। तो मेरी नज़र में जो बोलता है बिना ग्रामर के इंग्लिश आ सकती है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। इसके अपोजिट में दूसरी बात भी करूंगी कि हाँ, इंग्लिश आ सकती है। थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा होगा आपको कि इंग्लिश आ सकती है, लेकिन किस परिस्थिति में। देखिए, अगर आप फॉरेन में रहते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई, आप किसी रीजनल लैंग्वेज की बात कर लीजिए या किसी फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, तो जो लोगों के बीच में रहते हैं तो वहां आप उस ग्रामर को नहीं देखते हैं कि उसने कौन सी ग्रामर बोला, कौन सा टेंस यूज किया, इस तरीके से। तो हम वो रात दिन सुनते रहते हैं तो हमारे दिमाग में बैठ जाता है ऑटोमेटिकली। तब हम इतनी ग्रामर को लेके इतने अवेयर नहीं होते हैं और बोल लेते हैं। क्योंकि हम हिंदी भाषी, देखिए यहाँ पे हम हिंदी की बात करें तो हम हिंदी के व्याकरण सीख के तो बचपन से हिंदी नहीं बोल रहे, लेकिन हमको वो एटमॉस्फेयर मिला इसलिए हम हिंदी बोल पा रहे हैं। लेकिन जहाँ आप इंग्लिश की बात करें तो आजकल के जो जनरेशन है वो चाहती है कि हम एकदम फराटेदार इंग्लिश सीखें और 2 महीने में और 1 महीने में एकदम फराटेदार इंग्लिश बोलने लगे। तो देखिए, मैं आपको इसमें आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ। मेरा इसमें बोलने का तरीका मोटिवेशन करने के लिए आपको बोला है कि इस चीज को सीखने के लिए आपको थोड़ा सा समय देना ही पड़ेगा और धीरे धीरे फिर आप देखिएगा। एक कहावत है ना कि बहुत मतलब फेमस कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, लेकिन मैं कहूंगी कि रिपीटेशन मेक्स मैन परफेक्ट। तो रिपीटेशन मतलब एक सेंटेंसेस का बार बार रिपीटेशन करना। बहुत कुछ नहीं जाता इसमें हमारा, इसमें कोई हमारा बहुत एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। हम रोज काम करते हुए, कई चीज़ों को करते हुए उस चीज़ को रिपीट करते हैं। जिससे माना मैंने आपको प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड कोई चीज़ बताई, मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बनाया, रिपीटेशन के ऊपर बनाया था कि आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो कैसे उस सेंटेंस उसको बार बार बोलेंगे। बस इसको करते समय आपको एक वर्ड है जो बहुत ही हिंदी में भी बहुत बुरा लगता है सुनने में, कि आलस। वो आलस को आप त्याग दीजिए कि मुझे बुरा अब बहुत हो गया, मैं इसको छोड़ देता हूँ। वो जो आप करते हैं ना, वो चीज़ छोड़ दीजिए। वो चीज़ छोड़ देंगे तो आपको एकदम धीरे धीरे उसके अभ्यस्त हो जाएंगे। तो इसमें रिपीटेशन की बात करें तो देखिए, मैंने कुछ जैसे मैंने सेंटेंस बोले, अगर मैं एक सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनाती हूँ कि वह रोज मार्केट जाता है, ही गोज टू द मार्केट डेली, ही गोज टू द मार्केट डेली। अगर मैंने इस सेंटेंस को दिन में 10 बार दोहरा लिया किसी भी बहाने से, या मेरे कोई सिबलिंग्स हैं या मेरे कोई फ्रेंड्स हैं, मैंने उनसे कहा कि सेंटेंस पूछो, आप भी मुझसे सेंटेंस पूछो। आज प्रेजेंट की बारी, चलिए आज प्रेजेंट करते हैं। 4 दिन, हम 5 दिन प्रेजेंट करते हैं। हमारी प्रैक्टिस नहीं हो पाई है, कोई बात नहीं है, हम दूसरा टॉपिक ही नहीं पकड़ेंगे। हम 6 दिन प्रेजेंट टेंस की प्रैक्टिस करते हैं। एक बार इस मेथड से आप करके देखिए, एक दिन प्रेजेंट टेंस कीजिए, थोड़ी स्पीड कम है, दूसरे दिन भी प्रेजेंट टेंस कीजिए, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं है, छठे दिन भी प्रेजेंट टेंस कीजिए, फिर आप स्पीड देखिए उसकी। देखिए, जैसे मैंने बोला कि वह गांव जाता है, तो मतलब ही गोज टू द विलेज, कितना आसान हो गया बोलना। लेकिन देखिए, लिखना क्या होता है, लिखना एक अलग चीज हो गई। लैंग्वेज की हम बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि लैंग्वेज, भाषा क्या है, भाषा का मतलब ये है कि उसका लिखित साहित्य बोला भी जा सके, उसे लिखा भी जा सके, वो भाषा में ये होता है। तो देखिए, लैंग्वेज क्या है, अगर हम बोल लिया हमने तो माना हमने लिख लिया।
अगर हमने बोली तो हमने लिख लिया, लेकिन अगर आपने लिख लिया तो ये जरूरी नहीं है कि आप उसको बोल सको। क्योंकि आजकल आप देखिए, मैं किसी चैनल को लेके किसी की बुराई या अच्छाई करने यहाँ नहीं आई हूँ। सबकी अपनी अपनी मेहनत है, सब अपने तरीके से पढ़ाते हैं, या सबका अपना नजरिया है। मेरा भी अपना नजरिया, आप लोग का भी अपना नजरिया होगा पढ़ने का। लेकिन देखिए, अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो हम लिख के देखते हैं, कई फ्रेजेस और कई बहुत सारी चीजें हमें आती है। ऐसा नहीं है, आप लोग भी कहते हो कि हमको ये चीज आती है लेकिन हम बोल नहीं पाते। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमने उसको रिपीट नहीं किया है। रिपीट नहीं किया। आप किसी मंत्र को पढ़ते हैं, छोटा बच्चा भी गायत्री मंत्र पढ़ लेता है, छोटा बच्चा भी पढ़ लेता है, लेकिन अगर हम उसको पढ़ेंगे ही नहीं डेली तो हमें वो बहुत कठिन लगेगा। या हम कोई शिव स्त्रोत पढ़ेंगे, कुछ करेंगे तो हम लोग बाप रे इसमें कितने कठिन वर्ड। लेकिन अब आप उस मंत्र को रोज पढ़िए, चाहे वो 108 है, चाहे उससे ज्यादा है, चाहे 1000 क्यों ना हो, आपको पूरा कंठस्थ हो जाता है, क्योंकि आप उसको डेली रिपीट कर रहे हैं। क्या इसी तरीके से आप इंग्लिश प्रैक्टिस नहीं कर सकते? इसी तरीके से भी आपको इंग्लिश प्रैक्टिस करना है। देखिए, मैंने आपको एक फ्रेज दे दिया, मैंने बोला आप इसको पर्टिकुलर तैयार कर लीजिए, या 4 फ्रेजेस दे दीजिए। लेकिन आप किसी जब इंटरव्यू में जाएंगे, या आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं कि कल के दिन हमको इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हमें इंग्लिश में टॉक करना, हम क्यों सीख रहे हैं कि अगर हम कहीं इंटरव्यू देने जाएं तो हमें इंग्लिश में टॉक करनी पड़ेगी, तो हम कैसे बात करेंगे, इमीडिएटली आंसर कैसे देंगे। और जब कोई इंग्लिश में बंदा हमसे पूछता है तो हम उस समय इतना दिमाग नहीं लगाते कि हमने तो ये फ्रेज सीखा था, एंड टाइम आपको याद ही नहीं आया, क्योंकि हमने उसे रटा हुआ है ना। हमने उसको नेचुरल नहीं बनाया इंग्लिश हिंदी की तरह कि हम उसको डेली बोल रहे हैं, उसको नेचुरल नहीं बनाया, हमको उसको नेचुरल बनाना है। कैसे नेचुरल बनाना है? जैसे हिंदी नेचुरल होती है। देखिए, मैं कितना अच्छे से हिंदी बोल रही हूँ, आप भी ऐसे हिंदी बोलते हैं। इस तरीके से आप इंग्लिश कैसे नेचुरल बनाएंगे? क्योंकि वो आपसे किसी भी तरीके का क्वेश्चन कर सकता है। आप एक इंटरव्यू जो इंटरव्यू आपका ले रहा है वो आपसे किसी भी तरह की क्वेश्चन करेगा, आपको क्वालिफिकेशन के बारे में, आपके एजुकेशन जो भी आपने अब तक किया है, या आपका वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, सब थिंग यू हैव टू टेल इन इंग्लिश। सब कुछ आपको इंग्लिश में बताना पड़ेगा। तब क्या आप सोचते बैठेंगे कि मैंने ये फ्रेज पढ़ा था उस दिन तो यहाँ पे मुझे ऐसा बोलना था, या मैंने इतनी लाइन पढ़ी थी, ऐसा बिल्कुल आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो देखिए, मैंने डेमो में भी दिया था पिछली वीडियो, अगर आपने शायद ध्यान नहीं दियो, मैं फिर से आपको थोड़ा उसके विषय में बताना चाहूंगी। तो देखिए, कैसे माना कि अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट ऐसे 3-4 सेंटेंस बना लिए और उसकी एक पूरी एक श्रृंखला तैयार कर ली है ना, हिंदी में बता रही हूँ कि पूरी एक श्रृंखला तैयार कर ली। जैसे मैंने कहा, मैंने उसे आने के लिए कहा मगर वह नहीं आया, तो ये दोनों टेंस जो है वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। अब आपको सुन के शायद एकदम से समझ में नहीं आया, लेकिन आप उसके रिपीटेशन कर रहे होते तो आपको एक बार मैं समझाता कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, सुन के समझ में जाएगा। मैंने उसे कहा मगर वह नहीं आया, आई आस्क्ड हिम टू कम बट ही डिड नॉट कम, आई आस्क्ड हिम टू कम बट ही डिड नॉट, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो आई आस्क्ड हिम टू कम, ही डिड नॉट कम। तो देखिए कितना आसान हो गया। 2 सेंटेंस थे, 2 अलग अलग सेंटेंस थे, लेकिन टेंसेस की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा थी तो तुरंत बनाया। अब आप इसको बैठ के लेके सोचते रहेंगे, आई आस्क्ड हिम टू कम, अब दूसरा टेंस कौन सा है? तो देखिए, टेंस की जरूरत यहाँ पड़ी ना आपको, तो यहाँ ग्रामर की जरूरत पड़ी। ग्रामर है, हर चीज में ग्रामर है, लेकिन रिपीटेशन बहुत जरूरी है। तो ये आप नहीं कह सकते कि ग्रामर के बिना आपको इंग्लिश आएगी। ग्रामर के बिना इंग्लिश आपको नहीं आ सकती, क्योंकि आपको बेस तैयार करना है। या तो आप उस एटमॉस्फेयर में चले जाइए, या तो आप फॉरेन कंट्रीज चले जाइए। वो हम कर नहीं सकते कि हम फॉरेन कंट्रीज चले जाएं। तो हम यहाँ रह रहे हैं, हमको अपना बेस तैयार करना है। बेस तैयार करने के लिए जब हम किसी घर बनाते हैं तो हमें उसे नींव बनानी पड़ती है, तब वो घर टिकता है। तो इसी तरीके से ये एक नींव है, रीढ़ की हड्डी है। तो ग्रामर एक रीढ़ की हड्डी है, उसको इंग्लिश बोलने के लिए बहुत जरूरी है। चलिए हम दूसरा सेंटेंस एक बनाते हैं। मैं उसके घर जा रही थी मगर वह मुझे रास्ते में मिल गया। मैं उसके घर जा रही थी मगर मुझे रास्ते में मिल गया। तो देखिए, पहला टेंस है वो जो पास्ट कंटिन्यूअस है, और जो दूसरा है वो पास्ट इंडिफिनिट है। आई वॉज गोइंग टू हिज होम बट ही मेट मी ऑन द वे। देखिए कितना आसान है। पहला पास्ट कंटिन्यूअस था, दूसरा पास्ट इंडिफिनिट था, तो मुझे बहुत अच्छे से मालूम था, मैंने इसे बना लिया। लेकिन अगर यही आपको मैं लिखवा के छोड़ दूं या आप लिख कर छोड़ दें और उसकी प्रैक्टिस ना करें, लिखकर आप बहुत अच्छा मुझे आप कर लेंगे। मैं जानती हूँ कि आप लोग सभी लोग बहुत सारे अपने हिसाब से आप टेंस बना सकते हैं। बहुत एजुकेटेड लोग भी हैं, टेंसेस भी जानते होंगे, लेकिन आप उसको लिख कर छोड़ देते हैं। आप उसको बोलने की कोशिश ही नहीं करते, और थोड़ा सा करते फिर आपको वो लगने लगता है, आलस लगने लगता है, हो गया मुझसे तो बन ही नहीं रहा। तो रिपीट करिए, बस रिपीट करिए, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं इंग्लिश बोलने का। तो रिपीटेशन, इस चीज को फिर ध्यान रखिएगा कि रिपीटेशन मेक्स मैन परफेक्ट इन इंग्लिश और इन एनी लैंग्वेज। तो भैया लैंग्वेज अगर आपको सीखनी है तो रिपीटेशन तो उसका करना पड़ेगा, और बार बार रिपीटेशन करिए। तो देखिए रिपीटेशन आपके लिए कितना काम करती है। मैंने अपने जो इन्हेंस करना, अपनी जो फ्लुएंसी को इन्हेंस करना, उसके ऊपर वीडियो बनाई है, उसको जरूर दिखिएगा। और जल्दी मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय, और बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए।